Hello students, in the last two tutorials we have studied basics of syllogism and type 1 type 2 questions. I hope you have watched all my videos, otherwise you can find all the videos link from the description box. And today we will study importance of possibility and definitely concept in syllogism. हम सिलॉग्स कर रहे थे। सिलॉगिज्म में एक न्यू कंसेप्ट आज मैं बताने वाली हूँ विच इज पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज पॉसिबिलिटी? हमने आंसर में 3 कंडीशंस पढ़ी थी, राइट, रॉन्ग, जिसे हम ट्रू, फॉल्स और थर्ड मैंने आपको बताया था कांट से। मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि रॉन्ग और कांट से में डिफरेंस होता है। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए कि क्वेश्चन गिवन है कि मैं बोलती जा रही हूँ और साथ ही साथ डायग्राम ड्रॉ करते जा रही हूँ। देखिए, सम स्टोन्स आर शेल्स, तो मैंने बना दिया कि सम स्टोन्स आर शेल्स। डन। नाउ ऑल शेल्स आर पर्ल्स, ऑल शेल्स आर पर्ल्स। नेक्स्ट, no stone is fish, no stone is fish। ठीक है, मैं यहाँ तक ले आती हूँ कि ध्यान रहे कि स्टोन और फिश में प्रॉब्लम है। अब कंक्लूजन की बात करें, नो फिश इज अ शेल, नो फिश इज अ शेल। देखिए, अगर मुझसे बोलते हैं कि सम नो फिश इज अ शेल, तो इतना पार्ट जो है शेल का वो फिश नहीं होगा। लेकिन कोई भी फिश शेल नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं बोला है। हो सकता है ये वाला पार्ट हो जाए, इतना पार्ट तो फ्री है ना। इसीलिए मैं फर्स्ट के लिए क्या यूज करूंगी, वर्ड कांट से। फिर से रिपीट कर रही हूं, दिया है नो फिश इज अ शेल, नो फिश इज अ शेल। स्टोन और फिश में प्रॉब्लम है, शेल का जितना पार्ट रिमेनिंग है वो फिश हो सकता है। तो फिलहाल मैं क्या लिख रही हूँ, क्योंकि उसने नो बोला है तो मैं क्रॉस नहीं करके क्या बोलूंगी, कांट से, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट, ऑल शेल बीइंग फिश इज अ पॉसिबिलिटी। पहले आप इस वर्ड को छोड़ दो, पॉसिबिलिटी को, सिर्फ इतना देखें, ऑल शेल्स बीइंग फिश, ऑल शेल्स बीइंग फिश। सारी की सारी शेल्स तो फिश नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि इतनी जो शेल्स हैं वो कैसे भी फिश नहीं होंगी। अगर बोलते सम शेल फिश तो मैं शायद कह देती कांट से, लेकिन दे रखा है ऑल शेल फिश, सारी शेल फिश नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। देखिए, अब रॉन्ग के साथ एक वर्ड न्यू अटैच है, पॉसिबिलिटी, जो इससे पहले कभी क्वेश्चंस में नहीं था। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी कहता है कि इसके साथ अगर पॉसिबिलिटी अटैच हुई तो वो उसे रॉन्ग कर देगी। एक चीज और सीखिए, चलो रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी आंसर क्या देता है, रॉन्ग। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर मेरा क्या हुआ, फर्स्ट कांट से हुआ, रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गया, तो दोनों ही ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आंसर है नीदर, ना तो ऑप्शन 1 होगा ना तो ऑप्शन 2 होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ कांट से के साथ ही पॉसिबिलिटी जुड़कर ट्रू होता है, अदरवाइज रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है, राइट के साथ भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है। समझ आई बात? इन दोनों के साथ पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, सिर्फ कांट से ही पॉसिबिलिटी के साथ आके उसे ट्रू कर सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में 7 और 8 क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है और 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है यानी कंक्लूजन डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके भी कंक्लूजन डिफरेंट है और हमें आंसर निकालने हैं। स्टेटमेंट कॉमन रहेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन पे हमें 2 क्वेश्चन सेम फॉलो करने हैं। ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर बेड्स, ऑल चेयर्स आर बेड्स, नो बेड इज सोफा, नो बेड, यहां तक ले जा रही हूं मैं बेड तक, नो बेड इज सोफा। डन। पहला दे रखा है सम टेबल्स आर डेफिनेटली नॉट बैड, सम टेबल्स आर डेफिनेटली नॉट बैड।
देखें बेटा, सारी की सारी टेबल ही बैड है, तो अगर कोई कह रहा है कि सम टेबल्स आर डेफिनेटली नॉट बैड, तो ऑब्वियसली वो क्या बोल रहा है, गलत स्टेटमेंट बोल रहा है। वो श्योरिटी ले रहा है कि कुछ टेबल तो बैड है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, सारी की सारी टेबल ही बैड है। नेक्स्ट, तो ये एक नया कंसेप्ट हमने सीखा, एक तो पॉसिबिलिटी और एक डेफिनेटली। ठीक है, स्पेलिंग प्रॉब्लम है, डेफिनेटली। नो सोफा इज अ टेबल, नो सोफा इज अ टेबल, तो ये चीज क्या है, राइट है। कैसे बेटा, बैड का सोफा से झगड़ा है, तो चेयर से भी हुआ तो टेबल से भी हुआ, क्योंकि बैड के घर में ही चेयर और टेबल दोनों हैं, तो बैड और सोफा के बीच में नो रिलेशन है, तो वो सोफा और टेबल के बीच में भी होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, राइट। इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या हुआ, बी, ओनली सेकेंड फॉलोज। देखें ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड फॉलोज। स्टेटमेंट सेम रहेंगे, कंक्लूजन अलग हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए बेटा, नो चेयर इज सोफा, नो चेयर इज सोफा, सेम वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई। बेड और सोफा का रिलेशन नहीं है, तो चेयर और सोफा का भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसके घर में है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर पॉसिबिलिटी आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर रॉन्ग के साथ पॉसिबिलिटी आती है, कोई कंक्लूजन रॉन्ग है और इसके साथ में पॉसिबिलिटी जुड़ती है, तो भी वो रॉन्ग होता है। अगर राइट के साथ पॉसिबिलिटी अटैच होती है, तो भी वो रॉन्ग होता है। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कांट से ही ऐसा है जिसके साथ में पॉसिबिलिटी अटैच होकर उसको ट्रू बनाती है। नेक्स्ट, सम टेबल बीइंग सोफा, क्या कुछ टेबल सोफा हो सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, रॉन्ग है, ये कांट से नहीं है। मुझे दिख रहा है इनके बीच में लड़ाई है, तो नहीं हो सकता है। अब रॉन्ग के साथ में पॉसिबिलिटी जुड़कर क्या कर देती है, रॉन्ग, तो क्या आंसर निकल रहा है, ओनली फर्स्ट follows. Students, I hope you are really getting benefited out of my all the videos, and I'm attaching a feedback form in the description box. Please student fill it so that I can give you a best possible experience. Thank you.